मुफ्ती शमशुद्दीन साहब क़िबला की गुफ्तगू सुनिएगा नहीं बल्कि गांठ बांध लीजिएगा। ऐसी शख्सियत का आपने अगर इंतखाब किया है। हजरत बहुत देर आराम कर चुके हैं, इसके लिए माजरत अजमत भाई और हजरत अफजल हुसैन साहब दोनों की तरफ से। इंशाअल्लाह तकरीर सुनिएगा, साल हर साल तक आप याद करेंगे। मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा मिलकर पूरा हिंदुस्तान, मुंबई वगैरह के इलाके में लोग तमन्ना करते हैं कि मुफ्ती शमशुद्दीन साहब क़िबला की तकरीर हो। अहले सुन्नत के नजरियात को जिन्होंने लोगों के सामने पेश किया है, उस जात का नाम मुफ्ती शमशुद्दीन साहब क़िबला है। बेशक बेशक। अपने ऐसा नहीं कि बदअकीदा है, लोग कहते हैं कि ऐसे कहते हैं वैसे कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुदा की कसम अगर कोई इनके कारनामे को जाकर के देखे मकराना में, जिन्होंने इन्होंने अहले सुन्नत के लिए किया है कारनामा, बेशक बेशक। इनका इतना बड़ा इदारा है कि 5 खानका मिलकर के उतना बड़ा इदारा नहीं है। जी सही बात। बहुत काम किया है अहले सुन्नत के लिए, इन्होंने गालियां भी सुनी है वहां। जी लोग इनको क्या क्या मारने तक की धमकी दिया इन्होंने। ये मदीना शरीफ में एक शख्स ने बताया इनके बारे में। अल्लाह सलामत रखे ऐसे लोगों को। ऐसी लोगों की तकरीर सुनिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। तकरीर नहीं वाइज सुनेंगे आप, एक दिल का दर्द सुनेंगे आप, जमात अहले सुन्नत की तर्जमानी सुनेंगे आप, बुजुर्गों के अक़वाल और बुजुर्गों की खिदमत का सही नतीजा देखेंगे आप इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आइए मोहब्बतों के साथ इस्तक़बाल कर लें पूरा मजमा मिलकर। नारे तकबीर, और मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने मखदूम बिहार, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन अशार के साथ हजरत की बारगाह में हाजिर हूँ कि बदला न एक हर्फ अलिफ लाम बज गया, अल्लाह और रसूल का पैगाम बज गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा, घर लुट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। मेंबर नूर पे रौनक अफरोज जमात अहले सुन्नत के बावकार उलमाए किराम, शोराए ज़वील एहतराम, नक़ीब मिल्लत, सदर इजलास, अरकान कमेटी, हाज़रीन बज़, पहली बार आपके इस कस्बे में अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे कुछ कहने और सुनने का मौका अता फरमाया है। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा अपनी मालूमात की रोशनी में कुछ मुफीद और कारआमद बातें आपकी खिदमत में नजर करूँ। आइए इंतहाई खुलूस और मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत रहमत आलम ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में दुरूद पाक का तोहफा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। खुतबे मुशर्रफा के बाद मैंने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आएगा। वइन यख्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरकुम मिन बादी, अगर वो तुम्हारी मदद न करे तो फिर कौन है जो तुम्हारी मदद करने वाला है। रात के 1:45 बजे मैं आपकी दहलीज़े समाअत पर कुछ तल्ख और कड़वी बातें जो मबनी बर हकीकत हैं पेश करने के लिए हाजिर हूँ। तकरीबन महाराष्ट्र को छोड़ करके पूरे मुल्क हिंदुस्तान में आर पार के ही जलसे होते हैं। जब तक फजर की अजान न शुरू हो जाए तब तक लोग समझते हैं जलसा हमारा कामयाब हुआ ही नहीं। गालिबन 3 साल या 4 साल पहले की बात है, जब हम मुजफ्फरपुर मुरादपुर में थे और हजरत कफील अंबर साहब नकीब थे वहाँ के, तो
आधी तकरीर फजर की अजान से पहले मैंने किया था और पाव तकरीर अजान के बाद में किया था। और जब फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद में गया तो 3 आदमी थे। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस है आपकी, जिस खानदाने मौलाए कायनात की कुर्बानियों का ये समरा रहा है। बाप ऐसा नमाजी था क्या बात है। कि तीर जिसमें चुभ गया किसी हाल में नहीं निकल रहा था। जब भी तीर निकाला जाने की कोशिश की जाए तो दर्द से कराह उठते थे। लोगों ने कहा ऐसा करो, जब हजरत अली नमाज पढ़ने लग जाएं तब तीर खींच लेना। जब उन्हें नमाज की नियत बांधी तो लोगों ने तीर खींच लिया और हजरत मौलाए कायनात ने सलाम फेरने के बाद पूछा, क्या हुआ, तीर निकाला मेरा? बोले हाँ हुजूर, हमने तीर निकाल लिया। तो बताया कि हमें तो एहसास तक नहीं हुआ। जिसकी बीवी का आलम ये कि ठंडी के तवील रातों में इशा की नमाज पढ़ने के बाद 2 रकात नमाज नफल की नियत बांध लेती थी तो पहली रकत का पहला सजदा भी पूरा नहीं होता था और तुलुए फजर के करीब हो जाती थी। फिर सलाम फेर करके अर्ज करती है, मौला तूने कितनी छोटी छोटी रातें बनाई हैं कि फातिमा एक सजदा पूरा नहीं कर पाती, तेरी रात पूरी हो जाती है। और जिसके शहजादे का आलम ये करबला के तपते रेगजार में पूरे घर भर को कुर्बान करके खुद भी अपनी जान जाने आफरी के सपुर्द की और खून के नजराने रब की बारगाह में पेश किए। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी। उनकी याद मनाने वाले सिर्फ नारों पे इक्तफा करते हैं। जैसा कि मुझे मालूम पड़ा 35वां इजलास है ये शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। अगर 1 साल के जलसे में एक नमाजी बनता तो 35 नमाजी मस्जिद में होने चाहिए। 100 से ज्यादा घर का ये गांव आपका है मुसलमानों, और पूरे गांव में एक मस्जिद आपकी है। इशा की नमाज में पढ़ने गया तो मुझे अंदाजा हुआ 27 से 28 आदमी थे। यानी 1 साल के जलसे का ये फायदा कि सिर्फ एक नमाजी भी नहीं हुआ। 35 साल में 35 तो होने चाहिए। तो क्या आप ये सोचते हैं कि इमाम हुसैन जलसा करने से खुश हो जाएंगे? मौलाए कायनात जलसा करने से खुश होंगे? सैयदा फातिमा जहरा क्या जलसा करने से खुश होगी? उन्होंने तो नमाज बचाने के लिए कुर्बानी दी थी। दीन मुस्तफा को बचा लिया। हम जैसे लोग हैं कि उनके किरदार पे अमल भी नहीं कर पाते। और दुखद घटना यह है, हमारे जितने जलसे होते हैं उन जलसों में मेला लगता है। अभी आते ही मैंने देखा है, झूला, छोटा झूला, नाबालिग झूला, दूध पीता हुआ झूला, जवान झूला, बूढ़ा झूला। तो जितना यहां बैठे हैं इससे 2 या 3 गुना ज्यादा वहां पर हैं, मर्द भी और औरतें भी। अगर गैरतें जिंदा हों, ये सब बंद कर दीजिए। इस मेले ने आपके जलसों का वकार छीन लिया है। बुराइयां इससे पनप रही हैं। अगर अल्लाह ने आंखें दी हैं तो थोड़ी देर वहां खड़े रहकर देख लीजिए,
आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके जलसे एक तरफ होते हैं दीन की दावत देने के लिए, तबलीग इस्लाम के लिए, और इसी जलसे के माध्यम से जो मेला लगता है, उस जलसे के माध्यम से लगने वाले मेले में बेहयाइयां, बेशर्मियां, बेगैरती और नफ्स परस्ती का बाज़ाब्ता तौर पर कारोबार चालू है। यही वो जगह हैं जहां से इस्लाम के कानून का मजाक उड़ाया जाता है। हालांकि बहुत छोटी मस्जिद आपकी है, वो भी आज जलसा था, आज तो भर जाना चाहिए था जरा। मेरी आदत हाथ उठवाने की नहीं है किसी से, लेकिन अगर आप इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं और वाकई में शहीद आजम का जलसा करने का जज्बे जुनू आपके अंदर है, तो पहली बात कमेटी के हर फर्द को नमाजी होना चाहिए। और जितने भी इमाम पाक के नाम पर उनके नाम का टुकड़ा खाते हैं, उन्हें भी नमाजी होना चाहिए। तो अल्लाह अगर मदद करे तो तुम पे कोई गालिब नहीं आ सकता है। अल्लाह मदद करना छोड़ दे तो फिर दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके। क्या नहीं लगता आपको कि आज की तारीख में हमारा आपका कोई पुरसाने हाल नहीं है? इससे अंदाजा यह होता है कि रब ने मेरी मदद करना बंद कर दिया है। और ये सब यूं ही नहीं होता है। अगर हम अल्लाह के फरामीन की कदर नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है अल्लाह नाराज होगा हमसे। अल्लाह क्वांटिटी नहीं चाहता है, क्वालिटी के सजदे कीजिए ना। 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा 14 से 15 मिनट आप इबादत में सर्फ नहीं कर सकते हैं तो काहे के मुसलमान आप? दुनिया ताकत की जबान समझती है। आज ये बात इंटरनेशनल पैमाने पे, आलमी मंजरनामे पे आप महसूस कर सकते हैं कि जो इंटरनेशनल आतंकवादी थे उन्होंने भी ये समझ लिया है कि ताकत की जुबान होती है। अमेरिका और इजराइल जैसे पापी लोग जिन्होंने तकरीबन 85-80 साल से पूरी दुनिया के मुसलमानों पे जुल्म किया, आज उन्हें लगा कि हमारा भी बाप कोई है। वो शिया है क्या है उसे मुझसे मतलब नहीं है। हम इतना जानते हैं किसी ने तो धूल चटाया। हमारे बहुत सारे मौलाना अल्लामा मुफ्ती लोग हैं जो व्हाट्सएप की दुनिया में फतवे लिख रहे हैं कि वो उसके लिए दुआ करना नाजायज, दुआ करना शिर्क, कुफ्र और गुनाह कबीरा और फलाना और डकाना। मैंने एक ही जवाब दिया हर जगह कि अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो चुप रहिए, हम अपने झगड़े बाद में निपट लेंगे, आज तो निपटाने दीजिए। मीसाक़े मदीना यही हमें बताता है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम जब हिजरत फरमा के मदीने गए तो एहसास हुआ कि मक्का वाले मदीने पे चढ़ाई न कर दें, तो मक्का के मुशरिकों को, यहूदियों को, ईसाइयों को बुला के मेरे पैगंबर ने एक मीटिंग की। उसमें एक मुआहदा तय पाया कि अगर कोई बाहरी ताकत मदीने पे अटैक करती है तो हम सब मिल करके उसका जवाब देंगे, और अगर बाहरी ताकत हम पर अटैक करे तो उसका जवाब देंगे, अलबत्ता हमारी मजहबी लड़ाई अलग रहेगी। इस मुआहदे मदीना, मीसाक़ी मदीना की रोशनी में हमें यह पता चलता है कि हमारे मजहबी लड़ाइयाँ जो हैं, जो इख्तलाफात हैं, वो अपनी जगह पे, हम उससे लड़ते रहेंगे, नंबरदाजमा होते रहेंगे, लेकिन जब इस्लाम पर अटैक हो तो बनामे कलमा गो सबको मिलकर उसका जवाब देना चाहिए।
वैसे भी ग्रेटर इसराइल का जो नक्शा है ना, उसका आप जायजा लें तो उस नक्शे में मक्का और मदीना समेत ये पूरा इलाका आता है। आज की तारीख में अगर ईरान को साइड में कर दीजिए, पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है मुसलमानों का जो इसराइल और सहूनियों को मक्का मदीना पे कब्जा करने से रोक सके? सद्दाम तो पहले तबाह हो गए। अरबी जितने लोग हैं सब नपुंसक हैं, हराम खाते खाते मुर्दार हो गए। बाहर का इतना गोश्त वहां पर जाता है वो हलाल का ज़बीहा नहीं होता है। 99% झटके का गोश्त होता है जो मक्के मदीने में और दूसरे इस्लामी मुल्कों में बेचा जाता है, पकाया जाता है और खाया जाता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अल्लाह तौफीक अगर दे कभी मक्का मदीना जाने की, बल्कि कहीं भी आप जाएं ना, होटल में, मुल्क में भी अपने, तो गोश्त वगैरह मत खाया कीजिए, दाल सब्जी खा लीजिए, दही से रोटी खा लें, मर नहीं जाएंगे। अभी मैं भभुआ में, मालूम है सर, आखिर यही तो वजह है ना हमारा मुसलमान क्यों मर रहा है, क्यों तबाह हो जा रहा है? अकीदे के मामले में बिल्कुल ही खत्म, अमल से भी दूर का वास्ता नहीं। अभी भभुआ तकरीर थी मेरी सर, शायद उसमें आप नहीं आए थे। जिस होटल में मुझे ठहराया गया था मुसलमान का होटल था, और उसी होटल में खाने का इंतजाम किया गया। मुर्गा मछली जो बनाना बनाया उन्होंने। जब खाना लेके टेबल पे आया बंदा तो उसके गले में मूर्ति लटक रही थी। मैंने उससे पूछा क्या नाम तुम्हारा? उसने बताया मैं गैर मुस्लिम। मैंने कोई और है? बोले हाँ एक और है, हम दो ही हैं, दोनों गैर मुस्लिम, हम ही गोश्त लाते हैं, हम ही खाना बनाते हैं। मैंने कहा दही है तुम्हारे होटल में? बोले हाँ। हमने कहा लिया, हम वही खाएंगे। मुसलमानों के होटल में। और जितने होटल है इल्ला माशाअल्लाह, चाहे बंबई हो, अहमदाबाद हो, लिखा रहता जरूर मगर अंदर सब गड़बड़ शड़बड़ है। गोश्त का मसला सुन लीजिए, ज़िबा होने से लेके बन करके दस्तरखान पर आने तक किसी न किसी मुसलमान की निगाह के सामने रहना चाहिए। एक पल के लिए भी अगर मुसलमान की नजर से गोश्त ओझल हुआ तो उस गोश्त का खाना हराम है। अभी बाज़ाब्ता तौर पर नासिक में 3 साल पहले एक ट्रक भर करके कुत्ते का गोश्त पकड़ा गया जो मुंबई होटलों में सप्लाई होने के लिए जा रहा था। गल्फ कंट्री में ज्यादातर गोश्त ब्राजील से आता है। एक मौलाना है हमारे जो बर्तानिया में पढ़ाते हैं दोस्तों में से, उन्होंने सर्वे किया जाकर के कि देखें जहां से गोश्त आता है क्या मामला है। जब वहां गए वो तो उन्हें बताया, कंजुल ईमान रिसाले में रिपोर्ट उन्होंने शाया करवाई। एक तरफ से लोग ऐसे बैठे हुए गोश्त काटने वाले, इधर कुत्ते का, इधर सुअर का, इधर बकरे का, इधर दुम्बे का, इधर गाय का, काट काट के डब्बा यूं फेंकते हैं भर भर करके, और कौन सा डब्बा कहां जाए कुछ पता नहीं। इसलिए जरूरत इस बात की है बहुत मोहतात रहिए। अपने मुल्क में बहुत सारे गैर भी गोश्त का कबाब और गोश्त का समोसा और जने क्या क्या बना के बेचते हैं और मुसलमान दबा के खाता है। इसलिए हमारी गैरत भी मर गई है और ईमान भी तकरीबन खत्म होने के कगार पे आ गया है। जरूरत इस बात की है बुनियादी चीजों पे गौर करें। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज की तारीख में आपकी यह है, आपकी खुद की फैमिली क्या दीन के दायरे में है। बच्चे पैदा कर देना, शादियां कर देना, धंधे बिजनेस करवा देना, सिर्फ ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आपकी सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी आज की तारीख में आपकी फैमिली के ताल्लुक से यह है कि आपकी औलाद सच्चा मुसलमान बनकर रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। मदरसों के हालात बुरे हैं,
दो दो तीन तीन कमरे बने हुए हैं, उसी में जामिया चल रहा है, शेखुल हदीस भी उसी में है, शेखुल तफसीर भी उसी में है। बच्चों का हाल यह है किराए पे लाए जाते हैं। दस्तारबंदी के वक्त एक एक हाफिज की 5-5 6-6 जगह दस्तारबंदी किराए पे होती है। उसे एक जोड़ा कपड़ा मिल जाता है, एक जुब्बा शरीफ मिल जाता है, अमामा रहमतुल्लाह अलैह मिल जाते हैं, कुछ नजराना मिल जाता है। तो 5 जगह उसे इतना मुनाफा होता है एक हाफिज को। तो यहां भी दस्तार है, वहां भी दस्तार है, वहां भी दस्तार है। आम पब्लिक क्या जाने कि ये बंदा कहां से किराए पे लाया गया। मतलब हर जगह गोरख धंधा चालू है। पीरों से तो कुछ लेना देना नहीं है। ये इतने फराडी हैं, इल्ला माशाअल्लाह, इतने फराडी हैं, अपनी खुद की जो है मनकबतें लिखवाते हैं कि ये मेरी करामत लिख के सुनाओ। और ऐसे मखसूस चमचे हैं पीरों के कि उनके ही कहने और सुनने पर, मतलब वही अपने पीर के कान और उनकी आंख होते हैं। अगर वो दिन को रात कह दें तो पीर रात मान लेता है, और रात को दिन कह दे तो पीर दिन मान लेता है। जहां कफील अंबर जाएंगे वहां हम नहीं जाएंगे, जहां वो जाएंगे वहां वो नहीं जाएंगे। तो क्या ये सब मुसलमान नहीं है? मेरे नबी ने फरमाया था मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। सुन्नियों में 73 फिरके नहीं बताए। हाँ, इतने इतने मगरूर हैं, इतने मगरूर, और इतना जमीर इनका मोटा हो गया है, नफ्स मोटा हो गया। ऐसे बैठे रहेंगे और सारे खतीब, सारे नकीब, सारे शायर उसी के गुणगान करते रहेंगे। यानी अगर आपके जलसे पे 2-5 लाख रुपया खर्चा हुआ है तो पीर की ही गुणगान करने के लिए। आप किस लिए आए हैं? दीन सीखने आए हैं ना, दीन सुनने आए हैं। तो दीन कोई जिन्ना समझाने आएंगे आपको, जिब्रील समझाने आएंगे। जिस जलसे में पीर चला जाए इल्ला माशाअल्लाह, ये समझ लो उस जलसे का सत्यानाश हो गया। बिल्कुल चौपट जलसा। किसी से मुरीद होना ना फर्ज है, ना वाजिब है, ना सुन्नते मुअक्कदा है। हमारा पावरफुल इंट्रोडक्शन मुस्तफा की वफादारी और गुलामी है। अगर आप सुन्नी हैं, खत्म, और कुछ नहीं चाहिए। हुजूर के वफादार रहे। लेकिन इसको घुमा दिया गया है। गुज़िश्ता 50 साल से हम यही देख रहे हैं और सुन रहे हैं। इनसे मुरीद हो जाओ ये जन्नत में लेके जाएंगे, इनसे हो जाओ ये जन्नत में लेके जाएंगे, उनसे हो जाओ। कौम ने भी सोच लिया जब इतनी फुटकर में मुफ्त में जन्नत मिलती है, नमाज कौन पढ़ने जाए। ये गलतियां हैं हमारी साथी। और बाज़ाब्ता गुंडे पाल के रखे जाते हैं कफिल भाई। हाँ, अगर कोई उनके खिलाफ कुछ कह दे ना तो गुंडों से धमकियां मिलती हैं। हमको भी खुद मिलती रही, लेकिन उन्होंने भी समझ लिया ये भी कोई पत्थर का बना हुआ आदमी है। हाँ, इसलिए थक गए था धमकी देते देते। हमने कहा बेटे रॉन्ग नंबर लगाया तुमने। हम भी अकेले ही चलते हैं पूरे मुल्क में, जहां मुलाकात करना हो आ जाना। हमने अपने नबी के दीन की तरबीज और इशाअत का हलफ उठाया। अपनी कौम को हम दीन सिखाना चाहते हैं। आपके रब ने आप पर 5 वक्त की नमाज फर्ज की है, नमाजें पढ़ी। नबी और नबी के घर वालों की कोई नमाज कज़ा नहीं होती थी। इमाम हुसैन जलसा करने से ज्यादा खुश नहीं होंगे, उनके किरदार पे अमल कीजिए, आप इससे ज्यादा खुश होंगे। अहले बैत मुस्तफा की रजामंदी आपने चाहिए ना, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उनके उसवे करीमाना को अपना आइडियल बनाइए, अपनी जिंदगी में नाफिज कीजिए, और इतना पुख्ता और मजबूत मुसलमान बन जाए जो कोई देखे समझ ले ये अहले बैत मुस्तफा का दीवाना है। कभी भी इस चक्कर में मत पड़िएगा कि सहाबा और होते हैं, अहले बैत और होते हैं। ये सब एक ही हैं, ये सब एक ही हैं।
सहाबा अहले बैत ये हमारे माथे की आंखें हैं, आंखें हमारे आंखों का नूर है। ये हम सहाबा और अहले बैत के बीच कोई तफरीक नहीं करते हैं। इनकी आपस में मोहब्बतें इतनी थी ना, हजरत अबू बकर और हजरत उमर ये दोनों हुजूर के खुसरे मोहतरम हैं। हजरत उस्मान और हजरत मौलाए कायनात हुजूर के दामाद मोहतरम, दो खुसर हैं, दो दामाद। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से किसी ने पूछा था, क्या आका करीम अलैहिस्सलाम ने खिलाफत के ताल्लुक से कि आप पहले खलीफा हैं, क्या कोई वसीयत लिखी थी? मौलाए कायनात फरमाते, अगर ऐसी कोई वसीयत हुजूर ने लिखी होती तो मैं अबू बकर सिद्दीक को मुसल्ले इमामत पर कभी खड़ा नहीं होने देता। यह हजरत अली कहते हैं। 2 साल कुछ महीने सिद्दीक अकबर ने खिलाफत की, हजरत मौलाए कायनात और सारे सहाबा हजरत सिद्दीक अकबर के पीछे नमाज पढ़ते रहे। उनके बाद हजरत उमर ने 10 साल खिलाफत की। मौलाए कायनात सारे सहाबा हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ते रहे। जहां जंग में भेजते मौलाए कायनात भी जाते और दूसरे सहाबा जाते। उस्मान गनी के जमाने में भी ऐसा ही हुआ कि सारे सहाबा और हजरत अली उनके पीछे नमाज पढ़ते रहे। आपस में कोई इख्तिलाफ नहीं। 1400 साल का जमाना गुजरने के बाद अब लोगों के समझ में आया है वो यूं नहीं था और यूं था। हम अपने भाइयों का झगड़ा सुलटा नहीं पाते हैं। जहां हमारे बाप दादा भी नहीं थे, हम उनके झगड़े की बैठ के बातें करते हैं। पता है हजरत अली की एक बेटी का निकाह हजरत उमर फारूक आजम से हुआ था। इमाम हसन और इमाम हुसैन हजरत सैयदना उमर फारूक आजम के साले लगते हैं। शायद पहली बार आप सुने। सैयदा फातिमा जहरा की एक बेटी जिनका निकाह हजरत उमर से हुआ और हजरत उमर ने इस रिश्ते पे ही कहा था कि मुझे शादी करने का शौक नहीं है, बल्कि मैं अहले बैते मुस्तफा से ये रिश्ते मोहब्बत जोड़ना चाहता हूं, बस और कुछ नहीं। तो सैयदा फातिमा जहरा की शहजादी हजरत उम्मे कुलसूम मौलाए कायनात की बेटी इमाम हसन इमाम हुसैन की बहन की शादी सरकारे उमर फारूक आजम के साथ। तो आपस में इनकी रिश्तेदारियां हो रही हैं, एक दूसरे की कदर मंजिलत कर रहे हैं। और आज हम 1400 साल के बाद पैदा हुए तो जूतों में दाल बांट रहे बैठे। दिमाग से इस खबीस शैतान को निकाल के बाहर कीजिए और कोशिश कीजिए एक हाथ में अहले बैते मुस्तफा का दामन हो और एक हाथ में नबी के सहाबा का दामन। जो मिजाज इमाम अहले सुन्नत ने पेश किया है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की। ये अहले सुन्नत का इम्तियाजी तुर्रे इम्तियाज है कि हम अहले बैत से भी प्यार करते हैं और सहाबा से भी प्यार करते हैं। तो हमें इसके बीच तफरीक करने की जरूरत नहीं है। आज जो मैं अर्ज कर रहा था कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी फैमिली के ताल्लुक से है। मेरे नबी फरमाते कुल्लुकुम रायु व कुल्लुकुम मसऊल अन रायतिही। तुम में का हर शख्स चरवाहा है, उसकी रेवड़ के बारे में उससे पूछा जाएगा। एक बाप से पूछा जाएगा तुमने अपने फैमिली को दीनदार बनाया कि नहीं बनाया। एक इमाम से पूछा जाएगा यौम नदू कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम। कयामत के दिन हश्र के मैदान में मुक्तदियों को उनके इमाम के साथ बुलाया जाएगा। पीर से पूछा जाएगा कि पीर साहब सिर्फ नजराना ही वसूलते थे या मुरीदों की भी खबर ली है। पहले दौर में जो पीर होते थे ना, वो क्वांटिटी में मुरीद नहीं करते थे, वो क्वालिटी बनाते थे। ख्वाजा उस्मान हारून ने क्वालिटी बनाई थी मोइनुद्दीन चिश्ती की। शेख अलाउल हक पंडवी ने क्वालिटी बनाई थी मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की।
आले रसूल महारावी ने क्वालिटी बनाई थी इमाम अहमद रजा की। पूरे भारत के सारे पीरों और मुरीदों को तराजू के एक पल्ले में रख दो और उस्मानी हारूनी के नगीना मोइनुद्दीन चिश्ती को तराजू के एक पल्ले में रख दो, ये नमूना भारी पड़ जाएगा। पूरे भारत के मुरीदों को एक पल्ले में रखो, मखदूम सिमना को एक पल्ले में रखो, सब पर भारी। आज हमारे पीर साहब के 2 लाख मुरीद हैं, 1 करोड़ मुरीद हैं, अरे ये किसी काम के नहीं है। जब पीर आता है तो जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, पीर गया तो सारा मुरीद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। न जुम्मा का पता, न पंजवक्ता नमाज का पता, न हलाल हराम का पता। आजकल के पीरों को इल्ला माशाअल्लाह क्या करते जानते हो? जिन्हें पता है कि मेरे मुरीद के यहां जुए और सट्टे का कारोबार चलता, उसी के यहां सोते हैं और खाते हैं। सिनेमा हाउस चलता, उसी के यहां सोते और खाते हैं। कल के पीर क्या करते थे? दिल साफ करते थे। जिसके यहां ठहरते थे ना, पहले पूछते तुम्हारा कारोबार क्या है, तुम कैसे कमाते हो पैसे, रिज़्क कहां से हासिल करते हो, तब किसी के यहां वो लुकमा खाते थे। और आज माशाअल्लाह क्या दस्तरखान सजा हुआ है। मुरीद भी 10, 15, 20 साथ में फ्री आप चार्ज पीर के साथ में आते हैं। हाँ, चाहे मेजबान की इज्जत लुट जाए, हाँ, दबा दबा के खाएंगे जब तक पीर साहब रहेंगे। नमाज गुल। कमाल यह है कि पीर की मौजूदगी में भी मरदूद नमाज नहीं पढ़ता हजरत। बैठे पीर साहब गप्पे लड़ा रहे हैं, मुरीदों के बीच में अजान हो रही है। इसका रिएक्शन क्या होता है जानते हैं? इस भारत की सरजमीन पर कोई देवबंदी वहाबी नहीं था 150 साल पहले। ये कहां से निकले? ये आसमान से बारिश की तरह बरसे नहीं है, जमीन से पौधे की तरह उगे नहीं है। हमारी जमात से टूट टूट कर लोग देवबंदी और वहाबी बने। वो कंपेयर करते हैं और लोगों को दिखाते हैं ये तुम्हारे पीर साहब हैं, खुद नमाज नहीं पढ़ते। देखिए बैठिए, अजान हो रही है, आराम फरमा रहे हैं। मजारों के पास ले जाकर के अवाम सुन्नी को, जाहिल सुन्नियों को वो बताते हैं देखो तुम्हारे यहां मजार पे सजदा हो रहा है नहीं हो रहा है। अभी एक वीडियो आज मेरे सामने मेरे पास आई व्हाट्सएप पे कि सिर्फ 30 सेकंड का पीर की एक झलक देखने के लिए 3-3 घंटे से औरतें बैठी हुई हैं और सिर्फ 30 सेकंड के लिए पर्दा सरका है, उसके बाद बंद कर दिया। जो नमाज का 10 मिनट इंतजार नहीं कर सकती औरतें, वो 3-3 घंटा एक झलक पाने के लिए। ऐसे पीर साहब टांग फैला के बैठे हैं, लोग आ रहे हैं, पैर में सजदा कर रहे हैं, चूम रहे हैं, पहले से फैला के बैठे हैं। हाँ, ये और पढ़ते कहीं पीर नहीं भी, सिर्फ कुर्सी और गद्दी है तो जाके सजदा लोग उसी गद्दी को कर रहे हैं। मुसलमान हैं आप। हम जिस मसलक के मानने वाले हैं उस इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने फरमाया, किसी मजार को हाथ मत लगाना, 4 हाथ की दूरी पे खड़े रह के अदब से फातिहा पढ़ना, उल्टे कदम चले आना, इसलिए कि हमारे ये नापाक हाथ इस काबिल नहीं है कि इस मुकद्दस हस्ती के मजार को टच किए जाए। पूरा धंधा कारोबार चल रहा है, एकदम गोरख धंधा। चादर, गागर, कड़ा, छड़ा, अंगूठियां, 15-15, 20-20 अंगूठी खुद ही पीर पहनता है। बाल बड़े बड़े रखा करके, चोटियां बांधना, कान में बालियां पहनना, नाक में बुंदे पहनना, ये पीर कर रहा है। आला तेरा सोटा ले लिया, ऐसे घूमता हुआ, बोले इसमें भी करावत सोटे में। कहां जाओगे आप? चारों तरफ शैतान डेरा डाले बैठा हुआ है। रजा नफ्स दुश्मन है, दम में ना आना, कहां तुमने देखे हैं चदराने वाले। चारों हर तरफ, हर डगर पर, हर सड़क चौराहे पे लकैत, लुटेरे और कज़्ज़ाक बैठे हुए हैं
इनके बीच से ईमान बचाकर कैसे आप पार पड़ सकते हैं, वो रास्ता आपको सेलेक्ट करना है और चुनना है। कोशिश कीजिए इस बात की। मुझे नहीं पता आपके इस गांव में स्कूल है कि नहीं, आपका पूरे मुल्क में नहीं, हमारे सुन्नियों के स्कूल नहीं है। हाँ, इल्ला माशाअल्लाह, पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं तो घूम रहे हैं। याद रखना, बगैर तालीम के आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। ये जो आज दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं ना, ये तालीम का रिजल्ट है। जब तक हम तालीम हासिल करते थे, 3 बर्रे आजम पर हमने एक वक्त में हुकूमत की है। अखंड भारत पर 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है। क्या जाहिल थे वो लोग? पढ़े लिखे लोग थे। जब लोगों ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, नाच गाने शुरू कर दिए, डिस्को डांस शुरू कर दिया, तो फिर दिल्ली की सरहद तक अंग्रेजों ने पीछा करके वो तबाही मचाई कि पूरे भारत के चप्पे चप्पे पे कब्जा कर लिया। गुनाह जो है ना, इंसान के बहुत दूर तक पीछा करता है। एमल माशी तक कमा तदीनो तो दान, जैसे करोगे वैसे भरोगे। इसलिए हमें अपने आप को शरीयत का मुत्तबे बनाकर रखने की जरूरत है। अगर हम शरीयत के पाबंद होंगे तो हमारी नस्ल भी शरीयत की पाबंद होगी। क्या ख्याल है आपका, अगर ऐसे घर में जहां नन्हे बच्चे परवान चढ़ते हैं, वो देखें हमारा अब्बा भी सो रहा, अम्मा भी सो रही, बहनें भी सो रही, वो नमाज पढ़ेगा? इनकी तरबियत के लिए जिब्रील नहीं आएंगे? ये दिमाग से निकाल दीजिए बात। तरबियत तो आपको करनी है। माँ बाप की जिम्मेदारी है, उसकी औलाद के बारे में मुझसे पूछा जाएगा, तुमने अपने बच्चों की तरबियत की कि नहीं की? हजरत सैयदना साद इब्न अबी वक्कास फरमाते हैं कि अपने बच्चों को 3 चीज सिखा दो: हुजूर की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत और कुरान की तालीम। ये 3 चीज सिखा दो, फिर छोड़ दो। जहां जाएगा अपना छाप लगा के आएगा, किसी का रंग एक्सेप्ट करके नहीं आएगा। मगर हमारे पास कुछ नहीं है। जेएनयू स्कूल में, जो यूनिवर्सिटी दिल्ली की है, आज के तकरीबन 12 साल पहले एक लेख भी मैंने पढ़ा था और एक वीडियो भी देखी थी। वहां पर जो पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां हैं, धरने पे बैठे थे समलैंगिक के लिए। हमें हुकूमत इजाजत दे कि लड़का लड़के से शादी कर ले, लड़की लड़की से शादी कर ले। अफसोस इस बात का, हमारे मुल्क की उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला सुना भी दिया कि लड़कियां लड़कियों से शादी कर लें और लड़के लड़कों से शादी कर लें। क्या आपको नहीं लगता कि इससे बढ़कर के जंगली पर कुछ हो सकता है? जो काम यूरोप में चल रहा है वो हमारे देश में भी शुरू हो गया आज के तकरीबन 10 से 12 साल पहले। अब ये हालात इतने बुरे हैं कि बहुत सारी लड़कियां जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ती, वो क्या करती, मुझे शादी करने को जरूरत नहीं, हम जिंदगी ऐसे गुजार लेंगे। जानते हैं रुझान कहां तक ले जाता है? ये अय्याशी और तवायफ के कोठे तक ले जाता है रुझान। ये नारा दिया गया, माई लाइफ माई चॉइस, मुझ पर किसी का कानून नहीं चलता, मेरी जिंदगी, मेरा जिस्म, मेरी मर्जी, ये नारा दिया गया। आप सोचिए ये कितना भयानक, कितना खतरनाक नारा है। इससे पहले भी चला मी टू। जब मैंने पूछा लोगों से ये क्या भला होती है, तो लोगों ने बताया कि जिस आदमी ने, जिस औरत ने पूरी जिंदगी अब तक जितनी उम्र हुई है, उसने क्या क्या गुनाह किया है वो ओपनली आके बयान करे, इसको मी टू कहते हैं। ये किसकी देन है पता आपको? वेस्टर्न कल्चर की देन है। काश हमने दीन का कल्चर अपनाया होता, काश हमने अपने बच्चों के दिल दिमाग में दीन की छाप छोड़ी होती, तो माई लाइफ माई चॉइस का ये नारा हमारे कानों तक नहीं पहुंच रहा।
उससे पहले का नारा था वैलेंटाइन डे, जंगली जानवर बनने का दिन। ये रूटीन में चल रहा है, हम समझते हैं यूं ही सब चलता रहता है जी, लेकिन ये आग आपके दरवाजे तक पहुंच चुकी है मुसलमानों। कभी कॉलेज जाकर देखो जहां आपके बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं, बस भेज करके छुट्टी मत पा लीजिए, आप निगरानी कीजिए, वरना आपकी जिंदगी का कीमती सरमाया आपकी आंखों के सामने लूट लिया जाएगा और आपको एहसास तक नहीं होने दिया जाएगा। दुनिया इसी काम में लगी हुई है, बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी चाबुकदस्ती के साथ दुनिया इस काम पे लगी हुई है। सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम सुना होगा आपने। वैसे फुर्सत हमारी कौम को कहां है कि इस्लाम के जियालों की तारीख पढ़े। सलमान खान, शैतान खान, आमिर खान, जो ने कौन कौन से खान हैं, इनकी हिस्ट्रियां पढ़ते हैं लोग खूब बड़े शौक से। काश मुसलमान ये पढ़ता और समझता कि तारिक इब्न ज़ियाद किसका नाम है, मोहम्मद बिन कासिम किसे कहते हैं, खालिद बिन वलीद किसे कहते हैं, साद इब्न अबी वक्कास किसे कहते हैं, अबू उबैदा इब्न जर्राह कौन थे। काश मुसलमान जानता सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन थे, काश मुसलमान जानता नूरुद्दीन जंगी कौन थे। ये तारीख का किस्से पारीना बन गए हैं, जिन्होंने कल कसम उठाई थी जब तक बैतुल मक़दिस आजाद नहीं करवा लेंगे हम चैन की नींद नहीं ले सकते। यहां तक कि पूरा यहूदी और पूरा ईसाई इतना परेशान हुआ, उन्होंने बाज़ाब्ता मीटिंग बुलाई और ये तय किया जाने लगा कि मुसलमानों के इस कायद को रोका कैसे जाए। तो जानते हो क्या, सबने इत्तेफाक राय से ये तय किया कि रोकने का कोई तरीका हमारे पास इनके लिए नहीं है। बस एक बात यह है, एक बूढ़े मुखबिर ने और पादरी ने कहा, सलाहुद्दीन कभी तो तू मरेगा, तेरे मरने के बाद तेरी कौम में दूसरा सलाहुद्दीन अय्यूबी हम पैदा नहीं होने देंगे। आज क्या है देख लीजिए, ये लेगी पहनना, बच्चियों को पहनाना, टॉपर पहनाना, छोटे छोटे कपड़े खरीद के लाना, बेल बॉटम पहनाना, और ये आस्तीन गायब, ये गायब है। और ये इस तरह का की फराक लाके बच्चियों को, बोले अभी छोटी है, मुन्नी मुन्नी है, मेरी गुड़िया है, इसको क्या शऊर है। महोदय जी, ये लाशऊरी जब उसे शऊर की दहलीज पे लाके कत्ल करेगी ना, तो सिवाय कफे अफसोस मरने के कोई चारा तुम्हारे पास नहीं बचेगा। आज किसी मुसलमान की शादी में जाए ना, बिल्कुल नहीं पता चलता कि मुसलमान की शादी है ये। जितनी औरतें लड़कियां हैं, चुड़ैल भुतनी बनी हुई खड़ी रहती हैं, बाल खोल करके, दुपट्टे गायब, और इतने एंगल से फोटो खिंचवाए जाते हैं। रिश्ता तय कर दिया जाता है, अभी साल भर के बाद शादी होगी, साल भर सिर्फ लेकर के वो मंगेतर अपनी मंगनी की हुई बीवी को खूब घूमता है, और लोग कहते हैं हमारी बेटी अपने शौहर के साथ घूमने गई। ये गैरत मर गई मुसलमान। अभी 4 दिन पहले मैं मुंबई में था, एक शादी में जाने का इत्तेफाक हुआ, 10 मिनट के लिए गया था, उठ करके भाग के आना पड़ा वहां से। जो कुछ हो रहा था वो देखा नहीं जा सकता, करीबी थे इसलिए जाना पड़ा। अब जाके इंशाल्लाह फोन करेंगे उन्हें, अभी तक फुर्सत नहीं मिली 3 दिन के अंदर। तो ये हालात हैं हमारे। किसी मैदान में हम मुसलमान दिखते हैं, मौलाना समझा समझा के थक गए, गला सूख गया, मगर मजाल है कि कौम के दिल का पानी हिला हो। कुछ हजरत ये भी कहते हैं ना, आजकल मौलाना लोगों की तकरीर में कोई तासीर है नहीं। हाँ हाँ, अब आइए कुरान का जजमेंट सुनिए। अल्लाह फरमाता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, नसीहत करते रहो, बेशक नसीहत मोमिन को फायदा देती। अगर आप मोमिन हैं तो नसीहत से फायदा होना चाहिए आपको। और दूसरी बात, जबान में तासीर कब पैदा होती, जब आदमी हलाल खाता है। अब साल के 365 दिन हैं,
300 दिन हम घर का अपना खाना ही नहीं खाते हैं। आप क्या खाते हैं, कहाँ खाते हैं? बंगला वेस्ट बंगाल में है, उड़ीसा में है, कलकत्ता में, बम्बई में है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में है, गुजरात में है, एमपी में है। हम 300 दिन तो आपका खाते हैं, अब हमें क्या पता आप मुझे क्या खिलाते हैं। मोमिन का गुमान मोमिन के ताल्लुक से अच्छा है, लेकिन अगर ये बात तय है कि जबान में हमारे तासीर नहीं है, तो ये भी तय है जो आप मुझे खिला रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। हलाल रोजी कमाइए, हलाल खाइए और हलाल खिलाइए। हलाल रोजी का दम जानते हैं कितना होता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को उनके अंगूर के बागीचे में इब्राहिम कंदूजी ने अपने गुदड़ी में से रोटी का टुकड़ा निकाल करके दांतों से चबाकर मोइनुद्दीन के मुंह में डाला था। हलक के नीचे एक टुकड़ा रोटी का उसका लुकमा उतर गया था ना, दिल की दुनिया पलट गई। छोड़ दिया बगीचा, बेच दिया अंगूर का बाग, पंचक्की बेच दी। मां से कहा अब मैं पढ़ने जाना चाहता हूं। और जब निकले ना पढ़ने के लिए, तो इतने बड़े आलिम, पीरे कामिल, फाजिल बन के लौटे कि उन्हें अताए रसूल का इंटरनेशनल खिताब मुस्तफा के दरबार से दिया गया। पूरी मेहनत सरकार ख्वाजा उस्मानी हारूनी ने इस एक मुरीद पे की थी। बहुत सारे मुरीद तो होते ही हैं, बहुत कुछ मुरीद ऐसे होते हैं जिन पर उनके पीर को नाज होता है। 20 साल तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने पीर की खिदमत की है। आज कौन खिदमत करता है? 2 टाइम दावत कर दिया, पीर साहब की खत्म, गए पीर साहब भी अपने रास्ते, मुरीद साहब अपने रास्ते। जब मुरीद हुए ख्वाजा उस्मानी हारूनी के दस्ते हक परस्त पर, तो पीर ने वजीफा बताया। वजीफा किया उन्होंने, बुलाया गरीब नवाज को, कहा मोइन जमीन के अंदर देखो कहां तक दिखता है। जो देखा नहीं चाहिए, कहा हुजूर तहतुस्सरा तक देखता हूं। कहा ऊपर देखो आसमान की तरफ क्या दिखता है? कहा अल्लाह का अर्श देख रहा हूं। कहा इस दोनों उंगली के बीच में देखो क्या दिखाई पड़ता है? बोले 18,000 आलम को देख रहा हूं इसके बीच में। आज का मुरीद होता वहीं से भाग लेता, अब तो काम हो गया, आप पीर के साथ रहने की क्या जरूरत है? मगर नहीं, अपने पीर के साथ 20 साल रहे। पीर जहां अपनी जूती उतारता, मुरीद लेकर के सीने से चिमटा के चलता था। जब 20 साल हो गए ना, तो पीर ने कहा चलो मोइनुद्दीन, अल्लाह के घर से तुझे कुछ दिलवा देते। मक्का गए, हरमे काबा में पहुंचे। हतीमे काबा के अंदर परनाले रहमत के नीचे खड़े हुए। पीर ने कहा बेटे मैं दुआ करता हूं, तू आमीन बोलना। कहा ठीक है हुजूर। ख्वाजा उस्मानी हारूनी ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किया, कहा अल्लाह उस्मानी हारूनी अपने पूरी जिंदगी की कमाई मोइनुद्दीन की शक्ल में लेके आया, इसे कबूल कर ले। काबा की दीवार से आवाज आई थी, मैंने मोइनुद्दीन को कबूल किया। ये थे पीर और ये थे मुरीद। कहा चलो बेटे यहां से काम तो हो गया, मदीने चलते, हुजूर के दरबार से भी कुछ दिला देते। बारगाहे करम में पहुंचे। पीर ने कहा बेटे जद्दी अमजद को सलाम कर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या जद्दी। मेरे नबी की कब्र से आवाज आई, वालेकुम सलाम या कुतुबल मशायख। वहीं से अताए रसूल का खिताब मिला और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बगदाद मोहल्ला होते हुए लाहौर दाता गंज बख्श अली हजवेरी की चौखट को बोसा देते हुए दिल्ली आए और दिल्ली से अजमेर जाके पड़ाव डाला। पृथ्वीराज मर गया, कहां उसका मरघट है कोई नहीं जानता। 825 साल हो गए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अपने रब से मिले हुए कब्र में गए हुए। उनके गुंबदो मजार को जमीन के नक्शे पर ऐसा सजा कर रखा परवरदिगार ने, अपना हो या बेगाना, कशकोले गदाई लेके भीख मांगता दिखाई पड़ता है। मोदी जी की चादर भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के चौखट पे आती है। उन्हें भी पता है असली बादशाह तो यही है हिंदुस्तान।
हमने खुद फरामोशी की है ना। हमारे हलक के नीचे नसीहतें नहीं उतरती हैं, इसलिए कि हम खुशफहमियों की जन्नत में रहते हैं। हमें भी पता नहीं है कि हम जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अगर ईमान पर मरे तब जन्नत में जाएंगे, और ये किसी को कन्फर्म पता नहीं है कि वो ईमान पर मरेगा कि नहीं मरेगा। हजरत सिद्दीक अकबर क्या कहते थे? कहते थे काश मेरी मां मुझे पैदा ना करती, मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा। काश मैं बकरी का बच्चा होता, लोग ज़िबा करके मुझे खा जाते, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। काश कोई तिनका होता अबू बकर, हवा उड़ा ले जाती, मैं रब को जवाब क्या दूंगा। ये वो हैं जिनकी शान में कुरान की आयतें उतरी हैं। ये वो है कि पैगंबर ने फरमाया अबू बकर तो यारे गार भी है, यारे मजार भी। ये वो है जिनकी बेटी आयशा मुस्तफा जान रहमत के निकाह में है। ये वो अबू बकर हैं जिन्होंने 2 साल कुछ महीने की मुद्दत में इस्लाम के लिए जो समतें मुतय्यन की थी, उन खुतूत पर जो खुतूत आका ने मुतय्यन किए थे, उसी पर चलते हुए हजरत उमर, हजरत उस्मान और मौलाए कायनात साहबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने दीन को बहुत दूर तक पहुंचाया। ये वो अबू बकर जिनकी खरीदी हुई जमीन पर, आधी जमीन पर जन्नत की क्यारी है और आधी जमीन पर मुस्तफा का रोजा है। वो तो इतना डरते हैं अल्लाह से, कन्फर्म टिकट VVIP का जन्नत का मौजूद है, फिर भी रोते हैं रात भर। हम भी कभी रोते हैं अपने खौफ गुनाहों से? जितने लोग बैठे हैं हमारी बिरादरी समेत और हम समेत और आप भी कभी अपने गुनाह पे रोते हैं? कब रोते हैं? भैंस मर जाए तब रोएंगे, बिल्ली मर जाए तब रोएंगे, पालतू कुत्ता मर जाए तब रोएंगे, खेत में नुकसान हो जाए तब रोएंगे। अपने गुनाहों पे कभी नहीं रोते। सहाबा कन्फर्म टिकट जन्नत का रखते थे, फिर भी रोते थे। और ये तो सहाबी थे ना, हमारे नबी कितना रोते थे। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम जब खड़े होते अल्लाह की इबादत करने के लिए तो इतना रोते, आंसुओं से दाढ़ी भीग जाती थी। सजदे में होते तो मुसल्ला भीगने लगता रोते रोते। और फरमाती हैं हुजूर के दिल की जो आवाज थी ऐसे मुझे लगती जैसे पतीली में सालन पक रहा है। ये कौन थे? क्यों रोते थे हुजूर? जन्नत के मालिक थे ना वो तो। खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्जो इख्तियार में। इतना रोए हुजूर, वो हमारे और आपके लिए रोते थे। आला हजरत ने ही तो फरमाया है ना, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। इतना हुजूर रोते थे। हजरत उमर कितना रोते थे? रिवायत में आया है कि आंसू इतना बहाए हजरत उमर के आंखों से दोनों गाल पर नाली बन गई थी, आंसू बहते बहते। शान फारूकी ये है। मेरे करीम आका फरमाते लौकाना अबादी नबिया लकाना उमर इब्न खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता, उमर इस शान का मालिक है, उमर नबी बन के आ गया। वो उमर जिनके ईमान लाने से मक्के में इस्लाम पावरफुल हुआ, मजबूत हुआ। वो उमर जो अल्लाह की निगाह इंतखाब का नाम है। वो उमर जिनकी शान में कुरानी आयतें उतरी हैं, वो इतना रोते थे अल्लाह के डर से। जन्नत का टिकट था उनके पास। उस्मान इतना रोते थे कि उनका दामन तर हो जाता था। आका फरमाते उस्मान ने 2 बार पैसा देके जन्नत खरीदा है।